पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें नून लीग भी है, इस वक़्त नून लीग इक़्तिदार में भी है। चलिए हम ये बात कर लेते हैं, क्या हुँ। आपको लगता है कि वो सही वोट लेकर आए थे और फिर आप एडजस्ट कर जाएँगे अगर सही जमहूरियत होगी तो? जमहूरियत को तो देखो मैं वैसे ही उसका मज़ाक उड़ाता होता हूँ। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ना, ये जमहूरियत है ही नहीं। ना इधर कोई आईन है, ना इधर कानून है, किताबों में तो है, कॉपियों में भी है। आप दस्तूर वैसे पढ़ लें तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। हुँ, देखो इश्यू ये है कि अगर आईन या दस्तूर या कानून या जमहूरियत या सियासत, ये सारी चीज़ें अगर आप इस मुल्क के अंदर इनका फल गरीब आदमी को नहीं दे सकते, हुँ, एक आम आदमी को नहीं दे सकते, तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो हुँ, लफ्ज़ हैं सिर्फ़। हुँ, तो मुझे बताओ कि इस मुल्क के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनको इन सब चीज़ों ने क्या दिया है? हुँ, तो इसलिए पाकिस्तान में सरमायादाराना जमहूरियत है और वो भी उसकी बुरी तरीन फ़ॉर्म है। बुरी तरीन फ़ॉर्म इस तरह है कि चंद घराने हैं, 300-400 लोग घराने हैं, जो सारे पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पार्टीज़ में मौजूद हैं हुँ। और वही बार-बार, बार-बार आते हैं। सर्कुलेट कर रहे हैं। हाँ, तो इमरान खान तो मरूसी सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन आप बहुत बड़े उनके नाक़िद हैं। उनका यार तो कोई ख़ानदान के अंदर कोई भी नहीं है। देखो, मुझे इमरान खान से ना प्रॉब्लम ही सिर्फ़ एक है, वो झूठ बहुत बोलते हैं और मेरा तो अब दिल ही नहीं करता इमरान खान कहने का भी, मैं तो इमरान कहना शुरू कर दिया, लेकिन ख़ैर गुस्सा बड़ा चढ़ता है कई दफ़ा ना। मसला ये है कि आप जो भी आप कहते हैं, कम से कम कर तो लें यार वो। हुँ। अब मरूसी सियासत, ये शाह महमूद कुरैशी कौन है भाई? ये ज़ाहिर-सी है आपके उसका बच्चा भी है, वाइस बेटी भी है। चेयरपर्सन है ना, हाँ, 2 बच्चे उनके आ चुके बिल्कुल, हैं बेटी भी और पार्लियामेंट बेटा में। भी। हाँ, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के अंदर जो जिनके बच्चे भी नहीं, हैं, बात साथ तो हैं। सरबराह की हो रही है ना, इमरान खान खुदा न खास्ता अल्लाह उनकी उम्र दराज़ करे वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो फिर तो आम बंदे के पास ही होगी ना पार्टी। यार बात ये है कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इमरान खान के बच्चे आते हैं या नहीं आते। मैंने तो मरूसी सियासत के खिलाफ नारा मारा ही नहीं ना, हुँ, मारा तो इसने है। हुँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये कहता है कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, हुँ। तो उसकी पार्टी में भी नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा। अपने पे क्या वो बात कर रहा है? वो तो आप खुद ही कह रहे हो कि मर जाए अगर तो अगले दिन मरूसी शुरू हो जाएगी, फिर फ़ायदा क्या ऐसी पार्टी बनाने का? हुँ, कि आप खुद मर गए तो बाद में मरूसी सियासत शुरू हो गई। ठीक है। आप ये फिर रूल बनाएँ कि जी कोई बच्चा नहीं आ सकता। अच्छा, मैं तो उसको वैसे बेवकूफ़ाना बात समझता हूँ। जाहिलाना बात है कि मरूसी सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी आपका बच्चा ऐसे, अब अगर फ़र्ज़ करो एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी ट्रेड यूनियन का लीडर है ठीक है। या एक गरीब आदमी जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर है हुँ, और लोअर मिडल क्लास का है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। लेकिन वो आके सियासत करता है। उसका बच्चा जो है वो गरीबों के लिए करता है, आम लोगों के लिए करता है। उसका बच्चा कहता है मैंने भी सियासत करनी लेकिन है। ये जायज़ नहीं है वैसे अगर हम चलें रूसी सियासत के लोग खिलाफ भी हैं। एक जर्नैल का बच्चा कहता है जर्नैल कहता है मेरा बच्चा भी फ़ौजी बने, हाँ, सियासतदान कहता है मेरा बच्चा भी सियासतदान बने, ये इंजीनियर कहता है, तो ये नेचुरल है ना, नेचुरल फिनोमेना है ना। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर आप मैं बाकी पे तो तनकीद नहीं करते, आपका ट्विटर देख लिया जाए। उम, आप इमरान खान को कभी फ्रॉडिया कहते हैं, कभी हम पंजाबी विच कहंदे कि ओन्हू बेगैरत तो इस तरह के हाँ, लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात आप ये भी कहते हैं कि आप आखिरी ऑप्शन है। तो वो क्या तो नौजवानों को ये सबक दे रहे हैं कि भई आप आखिरी वाक़ई में ऑप्शन है, इस तरीके से गालम-गलौच के ज़रिए आएँ? देखो गालम-गलौच तो मैंने कभी लाइफ़ में की ही नहीं, सर क्योंकि मैं बग़ैरत कहना, नहीं, फ्रॉडिया कहना बेगैरत और तो पहले इमरान खान ने लफ्ज़ बोला है ये। आपने उसको कॉपी कर ली है। नहीं, मैंने उसको बताया है कि तुम अगर ये बोलते हो तो तुम भी यही हो। मसला अच्छा, ये है कि सियासत को ख़राब किया है इमरान खान ने, अच्छा। मैंने नहीं किया। जो अल्फ़ाज़ आपने मेरे मुँह से सुने हैं, सारे इमरान खान पहले बोल चुका है। यानी कि फिर तो आप वही कुछ कर रहे हैं ना नहीं, जो वो कर रहा नहीं, था। मैंने गाली नहीं कभी दी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी की माँ-बहन को कोई जिनसी अल्फ़ाज़, कोई बेहुदा अल्फ़ाज़, कोई वाहियात अल्फ़ाज़ या किसी को जानवर कहना या मैंने किसी की ज़ात या शक्ल या उसकी पेशे, इसके ऊपर मैंने बात की है। आपने बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी दफ़ा ट्वीट्स किए हैं। तो उससे आपने क्या होता बातें है? की, आप कहते हैं कि पीरनी है, दम दरूद है तो फिर और फिर उससे क्या क्या होता है? घरेलू ख़वातीन के खिलाफ इस तरह के वो लफ्ज़ इस्तेमाल घरेलू करना ठीक खातून है? है ही नहीं, वो कहाँ से घरेलू खातून है? कहीं से उन्होंने अपना इलेक्शन उन लड़ा है? इलेक्शन लड़ने का नहीं होता मामला, वो तो पार्टी चलाने वाली औरत है। वो तो अरसलान बेटा को जब उन्होंने कहा था कि भई आप उनको गद्दार कर दो, तो वो क्या सियासी बात नहीं थी? सियासत में ये औरत शुरू से है, जब से आई है। ठीक है। इमरान खान को बाकायदा देखो, जहांगीर तरीन है, हुँ, जनरल बाजवा है, हुँ, बहुत सारे लोग हैं, हुँ, जिनके साथ डायरेक्ट इंटरैक्शंस हैं, बुशरा बीबी के वो खुद बताते हैं। हुँ। जहांगीर तरीन को निकलवाने वाली बुशरा बीबी है पार्टी से। भई अच्छा। घरेलू औरत का मतलब ये होता है कि वो घर में रहती है,
और फिर वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका हस्बैंड सियासत करता है तो वो क्या कर रहा है। मशवरा देने की हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को यही कहें कि जी इसको नहीं, निकाल दो, ये इसको तो कहा डाल दो। जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। तो अगर आप अच्छे सिंगर बने थे तो आपकी बेगम साहिबा ने भी तो आपको सपोर्ट किया होगा। नहीं तो मैं अगर कल को उसको कोई गाली देता है, जिस तरह आपके ऊपर मीटर का भी एक मामला बना था, तो हाँ, आपको लगता है वो ठीक बन गया था फिर? नहीं वो तो था ही झूठ ना, वो तो झूठ था। तो फिर वो आप तो अगर बहुत से लोगों के पास उसका प्रूफ नहीं होगा ना, बिजली चोरी की या नहीं की। नहीं लेकिन प्रूफ़ इसी क्या? तरीके से अगर नहीं बुशरा लेस्को बीवी ने को लिख के दे दिया ना कि खत्म होगी बात। उन्होंने तो कह दिया कि लेस्को ने गलती मानी, उन्होंने मेरा सारा बिल ज़ीरो कर दिया, उन्होंने क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट दिया और उन्होंने फिर आखिरकार ये भी कहा कि ये आपके खिलाफ साज़िश हुई है, लिख के दिया किसने लेस्को ने। साजिश की थी? ये तो लेस्को को भी नहीं पता, मुझे नहीं लगता है खलाई मखलूक़ें थी नवाज़ शरीफ साहब वाली। जो नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आपका जो जब ये आए हम लोग और आपका जो भी मामला था मीटर वगैरह का, उसके अंदर हमने जो किया है हमारे लोगों ने, उनको जो लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन ये साज़िश इस तरह है कि किसी ने आपके मीटर को जो भी टेम्पर किया था, उतार के कोई ले गया था, वापस लाके उसको लगाया, उससे वो टूट गया। लेकिन एक होता है टेम्परिंग, हुँ, टेम्परिंग होती है जो आप किसी छेड़-छाड़ करते हैं कुछ हाँ, वो नहीं थी, वो टूटा हुआ था। हुँ, वो तो अब जो टेम्परिंग करेगा वो तोड़ेगा तो नहीं। हुँ, उसके अलावा फिर उनको पता था कि लोड ही नहीं है। हमारा जो मीटर था उसपे लोड ही नहीं था कोई। हुँ, जब इन्होंने चेक मीटर लगाया तो पता चला कि मेरे पैसे उनकी तरफ निकलते हैं। अच्छा। मतलब वो है कि मैंने उनको लेने पैसे के बजाय देने देने पड़ हाँ, रहे हैं। वो देने देने वाले पैसे हैं। और आखिरी बात ये है कि देखें, जो सबसे बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने मेरे पे जाली एफआईआर करवाई है। हुँ, देखो ना, मैं यहाँ पे बोल के कह रहा हूँ ना, यहाँ पे बैठ के, लेस्को मेरे पे केस कर सकता है। हुँ। करे फिर, क्योंकि उनको पता है कि मैं सही कह रहा हूँ। वो झूठी एफआईआर थी। वो इनके 1-2 लोग थे जिन्होंने लेकिन बेवकूफ़ी मारी, लेकिन ज़रूरी लेकिन पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है उसके कि बाद हम उन्होंने बात कर रहे हैं नहीं, ख़वातीन नहीं की, वो बाद घरेलू में बात ख़वातीन की। करते हैं ना, अभी आपने पूरी बात की। जब वो वापस उन्होंने मंगवाई कह के जी ये एफआईआर वापस ले रहे हैं हम। हुँ, एफआईआर वापस हो गई। हुँ, अब बात ये है कि अगर मेरी बेगम या कोई भी जो लोग हैं, हुँ, किसी भी को भी, मेरे ख़ानदान के भी लोग, अगर वो पहली बात हो कि सियासत में इन्वॉल्व्ड हों, हुँ, तो फिर आप सियासी बात उनके बारे में करें। अगर वो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो मैंने बता दिया, हम उसमें से तो निकल गए हैं। हुँ, बुशरा बीबी की जो बात है, वो ये है कि ये इमरान यहाँ पे मज़हब बेचता है पाकिस्तान में, मैं तो नहीं बेचता। हुँ, अब एक आदमी जो है, वो अपनी बीवी के बारे में ये कहता है कि वो तो रूहानियत की आला मिराज पे है। दर्जे पे हैं। हाँ, तो अगर वो उसकी बीवी कह दे कल के ये एटम बम मार दो, वो तो इस तरह ही करती है, वो तो कुछ ना कुछ कहती रहती है और ये हुँ, खुद हुँ, कह रहा है। ऑन रिकॉर्ड इसने कहा आगे कि उससे ज़्यादा रूहानियत मैंने नहीं देखी। मैं तो रूहानियत को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो रूहानियत सिर्फ़ ये समझता हूँ कि आपका खुदा के साथ कोई ताल्लुक होता है हुँ, और आपके दिल में कोई बात आती है तो आपका और खुदा का मामला है। हुँ, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि राशिद, मुझे रूहानी पैगाम आया है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो ठीक है। और मुझे रूहानी पैगाम आया है कि कल मैं आपको 2 करोड़ वापस दूँगा, तो आप दे दोगे? फिर लालची वाली बात है। नहीं, बात ये है ना कि ये सब बकवास है। मैं तो किसी मानता ही नहीं हूँ ये चीज़ें, ये सब झूठ होता है। आप पे अपनी वो वारदात अपने पे हो ना, अपने पे, तो वो आपकी आपकी वो है, लेकिन आप अपनी वारदात को ठोस नहीं सकते लेकिन किसी पे। लेकिन ये कहा हाँ, जाता है कि आपको इमरान फ़ोबिया है। आप जब आपके अगर ट्विटर एक्स निकाल लिया जाए, तो उसके अंदर 50 ट्वीट हैं, उसमें से 49 इमरान खान के खिलाफ होगा, उसकी बहन अलीमा खान के खिलाफ होगा या बुशरा बीवी के खिलाफ होगा। तो आपको नहीं नहीं लगता बुशरा कि बीबी के खिलाफ तो बहुत कम होता है। आज जो जो मंज़र पे होता है उसके खिलाफ होता है। इमरान को मैं पाकिस्तान का नासूर समझता हूँ, हुँ, सियासत का। और इमरान को मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखा। मतलब अपनी अगर पूरे पाकिस्तान की सियासत में देखा जाए, तो इससे ज़्यादा घटिया सियासतदान, झूठा, मुनाफ़िक और फ्रॉडिया और उसके अलावा करप्ट भी, अब तो करप्ट भी साबित हो गया है।